आपने लोमड़ी और अंगूर की कहानी सुनी है। बहुत ही मशहूर कहानी है। एक भूखी लोमड़ी देखती है कि ऊपर कुछ रसीले अंगूर लटके हुए हैं। वो उछलती है, बार बार उछलती है, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाती। हार कर वो ये कहते हुए चली जाती है, ये अंगूर खट्टे ही होंगे। तो दोस्तों, ये है कहानी खट्टे अंगूर की। हम अक्सर ये कहावत तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज को पा नहीं सकते। जब हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, तो हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि वो चीज इतनी खास थी ही नहीं। ये हमारे अहंकार को बचाने का तरीका है, अपनी निराशा छुपाने का। लेकिन क्या सचमुच अंगूर खट्टे होते हैं या ये बस हमारा नजरिया है? जरा सोचो, हम सब ऐसी स्थिति में रहे हैं। वो प्रमोशन जो नहीं मिला, वो सपनों की छुट्टी जो अफोर्ड नहीं कर पाए, वो खास इंसान जिसके दिल में हमारे लिए वही एहसास नहीं थे। इन चीजों को ये कहकर नजरअंदाज करना आसान है कि ये हमारे नसीब में नहीं था। इन्हें बेकार बताकर अपने टूटे हुए अहंकार को चैन देना। ये खट्टे अंगूर वाली कहावत सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंसानी मन को समझने का एक जबरदस्त तरीका है। हम सब जिंदगी में कुछ न कुछ चाहते हैं, कामयाबी, प्यार, पहचान, लेकिन कई बार पूरी कोशिश करने के बाद भी ये ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। यहीं पर खट्टे अंगूर वाला नजरिया आ जाता है। ये एक बचाव का तरीका है, असफलता के दर्द से उबरने का। जिस चीज को हम पा नहीं सके, उसे कमतर बताकर हम अपनी निराशा से खुद को बचाते हैं। एक ऐसी लड़की के बारे में सोचो जो बहुत मेहनत से तरक्की पाने के लिए काम कर रही है। वो दिन रात काम कर रही है, उम्मीदों से बढ़कर अपना सब कुछ झोंक रही है, लेकिन जब समय आता है तो किसी और को प्रमोशन मिल जाता है। निराशा बहुत ज्यादा होती है। इस सदमे से खुद को बचाने के लिए वो शायद प्रमोशन में कमियां निकालना शुरू कर दें। वो कहेगी कि इसमें जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, या फिर नया ऑफिस बहुत दूर है। ये उसके खट्टे अंगूर हैं, उस परिस्थिति को सही ठहराने और अपनी इज्जत बचाने का उसका तरीका। इतिहास गवाह है कि औरतें अक्सर खुद को ऐसी स्थितियों में पाती हैं जहां उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को सामाजिक नियमों और उम्मीदों ने सीमित कर दिया है। कई संस्कृतियों में औरतों को शिक्षा, करियर और यहाँ तक कि बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा गया। ऐसे में खट्टे अंगूर वाली मानसिकता एक रक्षा कवच का काम करती होगी, एक ऐसी दुनिया में जीने का तरीका जहां अक्सर अन्याय और बंदिशें ही नजर आती थीं। उदाहरण के लिए, एक ऐसी लड़की जिसे उच्च शिक्षा हासिल करने का मौका न मिला हो, वो खुद को यकीन दिला सकती है कि पढ़ाई तो वैसे भी बोरिंग है और उसे घर और परिवार की भूमिकाओं में कहुशी मिलती है। ये उदाहरण समाज की रोक टोक और व्यक्तिगत मनोविज्ञान के बीच के जटिल रिश्ते को उजागर करते हैं और दिखाते हैं कि खट्टे अंगूर की घटना कैसे एक रक्षा कवच और गहरे जड़ जमाए सामाजिक मानदंडों का प्रतिबिंब दोनों हो सकती है। आज के जमाने में खट्टे अंगूर की घटना और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी को बहुत सोच समझकर दिखाते हैं, जिससे दूसरों से अपनी तुलना करना और जलन महसूस करना आसान हो जाता है। हम अपने दोस्तों को विदेशों में घूमते हुए, सहकर्मियों को अपने करियर में सफलता का जश्न मनाते हुए और जान पहचान वालों को अपनी जिंदगी का पूरा आनंद लेते हुए देखते हैं। खुद को कमतर महसूस करना, दूसरों के पास जो है उसके लिए तरसना स्वाभाविक है। यहीं पर खट्टे अंगूर वाली मानसिकता घर कर जाती है। हम दूसरों की उपलब्धियों को कम आंक सकते हैं, उनकी खुशियों को दिखावा बताकर खारिज कर सकते हैं, या उनकी परफेक्ट लगने वाली जिंदगी में खामियां निकाल सकते हैं। ये हमारी अपनी कमियों के सामने अपने अहंकार को बचाने का एक तरीका है। भाग 5, इनकार से आगे। खट्टे अंगूरों से मीठा नींबू पानी बनाना। हालांकि खट्टे अंगूर वाली मानसिकता हमें निराशा से थोड़ी देर के लिए बचाती है, लेकिन ये जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने का कोई स्थायी या स्वस्थ तरीका नहीं है। जो हमारे पास नहीं है, उसे कमतर आंकने की बजाय हम इस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक कैसे बना सकते हैं? पहला कदम है ये पहचानना कि हम कब खट्टे अंगूर के जाल में फंस रहे हैं। क्या हम सचमुच किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, या हम बस अपनी निराशा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? ईमानदारी बहुत जरूरी है। इसके बाद हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। हमारे पास जो नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमारे पास जो है उसकी कद्र करें। ईर्ष्या और नाराजगी का सबसे बड़ा इलाज है कृतज्ञता। अंत में आइए अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने में लगाएं। दूसरों की सफलताओं को कम आंकने के बजाय उनसे प्रेरणा लेकर अपनी सफलता हासिल करें। भाग 6, नजरिए की ताकत।
निराशा को नए सिरे से देखना। निराशा जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है, लेकिन हम उन निराशाओं का सामना कैसे करते हैं, ये हमारे अनुभवों को आकार देता है। असफलताओं को असफलता मानने के बजाय उन्हें आगे बढ़ने और सीखने के मौकों के रूप में देखें। याद है वो महिला जिसे प्रमोशन नहीं मिला था? खट्टे अंगूरों के बारे में सोचते रहने के बजाय वो इसे अपने करियर के लक्ष्यों पर फिर से विचार करने के मौके के रूप में देख सकती है। हो सकता है कि ये अनुभव नए दरवाजे खोले, ऐसे अवसर जो उसकी रुचि और मूल्यों के हिसाब से ज्यादा बेहतर हों। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी जिसे हम एक बंद दरवाजा समझते हैं, वो असल में हमें किसी और भी बेहतर चीज की ओर ले जा रहा होता है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम निराशा को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए ईंधन में बदल सकते हैं। भाग 7, स्वीकृति को अपनाना, अंगूरों की लता को छोड़ देना। हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह हो सकती है कि जो है उसे स्वीकार करना सीखें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम साधारणता को अपना लें या अपने सपनों को छोड़ दें। इसका मतलब है ये मानना कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते और कभी कभी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होंगी। ये स्वीकृति हमें खट्टे अंगूर वाली मानसिकता को छोड़ने और वर्तमान को अपनाने की अनुमति देती है। ये हमें तुलना और ईर्ष्या के बोझ से मुक्त करती है, जिससे हम अपनी अनोखी यात्रा की सुंदरता और पूर्णता की सराहना कर पाते हैं। जैसे वो लोमड़ी बोझ से मुक्त करती है, जिससे हम अपनी अनोखी यात्रा की सुंदरता और पूर्णता की सराहना कर पाते हैं। जैसे वो लोमड़ी जिसे आखिरकार एहसास होता है कि उन अंगूरों के अलावा भी खाने के लिए बहुत कुछ है, वैसे ही हम भी उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं जो हमारे पास हैं। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आभारी होना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसका इंतजार करना चाहिए। भाग 8, संतोष पैदा करना, अपनी मिठास खुद ढूंढना। अंत में खट्टे अंगूर की कहावत हमें याद दिलाती है कि असली खुशी हमारे अंदर से आती है। ये ज्यादा पाने, ज्यादा हासिल करने या किसी और की तरह बनने के बारे में नहीं है। ये हम जो हैं और हमारे पास जो है उसके लिए संतोष और कृतज्ञता की भावना पैदा करने के बारे में है। आइए हम अपने सबसे अच्छे संस्करण बनने का प्रयास करें, पूरी ईमानदारी से अपने जुनून का पीछा करें और यात्रा को उसके सभी उतार चढ़ावों के साथ अपनाएं। आइए अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और उन साधारण चीजों में खुशी ढूंढें जो जीवन को सार्थक बनाती हैं। दुनिया मिठास से भरी है, लेकिन कभी कभी हमें स्पष्ट से परे, उन चीजों से परे देखना पड़ता है जो हमें लगता है कि हम चाहते हैं, ताकि उन असली खजानों को खोजा जा सके जो हमारे अंदर और हमारे आसपास मौजूद हैं।